साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, मेरे साथियों का मुझसे एक शिकायत रही है, उसे पहले दूर करने का प्रयास करता हूं कि साथियों, मैंने अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का आपसे अनुरोध नहीं किया है। तो साथियों, आज आप सबसे पहले यही अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों, सरसों के अंदर जिस प्रकार के अनुमान जताए जा रहे थे, उसी प्रकार की स्थितियां देखने को प्रतीत हो रही हैं। जो भरतपुर मंडी कल 5,021 रुपये के स्तर पर खुली थी, जबकि प्लांटों के अंदर 100 से 125 रुपये की तक की तेजियां आई थी, लेकिन भरतपुर में 19 रुपये की ही सुधार देखने को मिले थे। लेकिन साथियों, आज 5,071 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं, जबकि प्लांटों में 25 से 50 रुपये तक की स्थितियों में तेजी के रुख देखने को मिल रहे हैं। साथियों, आगामी दौर के अंदर जिस प्रकार के अनुमान थे, उसी प्रकार का दौर सरसों के अंदर निश्चित रूप से जल्दी देखने की भरपूर संभावना है, क्योंकि अब वो दौर इसमें से समाप्त हो गया। क्योंकि क्लोजिंग और जिस प्रकार की एक स्थितियां रही सरसों के अंदर, जो पीक टाइम था, वो लगभग अब इसमें समाप्त हो गया है और 1 अप्रैल के बाद में निश्चित रूप से सरसों के अंदर जो उठापटक की स्थितियां हैं, वो जबरदस्त तौर पर देखने को मिल सकती है। साथियों, हमने अनुमान जताया था कि निश्चित रूप से सरसों में 300-400 रुपये तक की गर्म नफा की स्थितियां देखने को मिल सकती है। उसी प्रकार से बाजार भी अब इस तरीके का प्रदर्शन, यानी कि उस तरीके के स्तर को दिखा रहा है कि जिसके चलते निरंतर सुधार की स्थितियां सरसों के अंदर देखने को मिल रही हैं। साथियों, आगामी दौर निश्चित रूप से बड़ी अच्छी उठापटक का रहेगा, लेकिन विशेष मोटी तेजी की संभावनाएं, गणनाएं अभी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, 5300-5400 रुपये के भाव सरसों में निश्चित रूप से जल्दी ही बनने की भरपूर संभावना है। मंदी का दौर, जैसा कि हम पहले से कहते रहे, इसमें से समाप्त हो चुका है। आगामी दौर सुधारों को देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि अगर 300 रुपये आएंगे सरसों में, तो 200 रुपये जाने की संभावनाएं भी सरसों के अंदर निश्चित रूप से बनी रहेंगी। लेकिन अभी स्थितियां उस तरीके की नहीं है साथियों। सरसों जिस प्रकार से अब ऊपर की ओर स्तर तय करेगी, उससे नीचे घटने की जो स्थितियां हैं, वो उसमें निरंतर कमजोर पड़ती जाएंगी, क्योंकि अब अराइवलों के दौर भी घटेंगे, सरकारी खरीद भी चालू हो रही है, स्टॉकिस्ट भी जो माल लेने की स्थिति में, वो भी सब चीजें अब सामने आ चुकी है। उस प्रकार के जो घबराहट के दौर देखे जा रहे थे, यानी कि पिछले साल के जैसे अनुमान जताए जा रहे थे, वो अनुमान लगभग इसमें अब समाप्त हो चुके हैं। ऐसा उनके जहन में भी आ चुका है, जो मेरे साथी काफी मंदे की स्थितियों में सरसों को देख रहे थे, जो पुराने साल के दौर की स्थितियां मानते थे। लेकिन साथियों, वो दौर नहीं आया और इसमें उस प्रकार की संभावनाएं प्रतीत भी नहीं हो रही थी, जिस वजह से हम लगातार उस बात का विरोध भी कर रहे थे और उस बात का मध्य का समर्थन भी हमने इसके अंदर बिल्कुल नहीं किया। तो साथियों, आगामी दौर के अंदर निश्चित रूप से गर्म नफा बुनाने की आवश्यकता है। ऐसा दौर इसमें आने वाला है और आने वाले दौर का लाभ लेना चाहिए। साथियों, विदेशों की स्थितियां भी उसी प्रकार से प्रदर्शित कर रही हैं। KLC भी लगातार प्लस में जा रहा है, क्योंकि पाम ऑयल के स्टॉक घट रहे हैं। उधर बेमौसम बरसात से सोयाबीन के अंदर अर्जेंटीना, ब्राजील में खबरों के नुकसान आ रहे हैं, जिसके चलते सोया और पाम ऑयल में निरंतर तेजी देखी जा रही है, जिसके चलते सरसों के बाजारों में भी सुधार देखने को मिल रहे हैं। साथियों, आगामी दौर में निश्चित अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। जब तक सुधारों की स्थितियां आती हैं, उनके हिसाब से ही व्यापार की गणनाएं करनी चाहिए। और आगामी दौर निश्चित रूप से खाद्य तेलों का सुनहरा होने जा रहा है। लेकिन साथियों, जून तक जो है इसमें स्थितियां स्टेब्लिश की नहीं रहेंगी, उठा पटक के दौर निश्चित देखने को मिलते रहेंगे। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।